अंकल एक सैंडविच खिलाओ ना। बेटा खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सैंडविच से मुझे एक बात याद आ गई। मुझे सैंड और बीच दोनों याद आ गए। एक बार क्या हुआ, एक बीच के ऊपर मैं बच्चों के साथ खेलने गया। हम बहुत सारी सैंड थी, हम सब सैंड पे खेल रहे थे। अचानक बच्चों को भूख लगी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मैंने देखा सामने एक कढ़ाई पड़ी है, कच्चे राजमा पड़े हैं, कच्चे चावल पड़े हैं, लेकिन आग नहीं है। साथ में कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे। मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा ओए कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को भूखे पेट नहीं जाने दूंगा, उनको खिला पिला के ही भेजूंगा। बस मैंने एक पत्थर उठाया और दूसरे पत्थर पे मारा। पता क्या हुआ? क्या हुआ? आग निकली, आग। और मैंने उसी आग पे राजमा चावल बनाए और सबको खिला दिए। है ना शक्ति, याद है ना? वेल हाँ, दो पत्थरों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाए तो फायर क्रिएट हो सकता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही। नहीं, लेकिन मुझे आपकी पहली वाली बात पे यकीन नहीं है। अगर आप कहते कि आप बर्निंग आइस पे आपने कुकिंग किया तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन ये बात बर्निंग आइस पे कुकिंग। बेटा तू बर्निंग आइस पे कुकिंग बाद में करना, पहले ये तो बता कि आइस को बर्न कैसे करेगा। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। दिखा। ऑलराइट, ओके, कूल। आइस। गॉगल्स, स्मार्ट बनने की कोशिश हुई मेरे सामने। ये सेफ्टी गॉगल्स। ये हम, आप जरा थोड़ा पीछे हो जाइए। Some little bit of mixing. Wow! Burning ice. Here we go. वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और हमेशा की तरह मेरे साथ है अंकल H2O। आइस को जलते हुए देखने के बाद तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वेल, दुनिया में हो रहा हो, इस कैफे में तो बिल्कुल नहीं। आप बस हमारा साथ देते रहिए और हम एक के बाद एक आपको इसी तरह से कई और कारनामे दिखाते रहेंगे। आज के कारनामों के जरिए हम एक्सप्लोर करेंगे हीट एंड टेम्परेचर की खूबियां। शक्ति, एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो, मतलब मैं सच कह रहा हूं, डोंट माइंड प्लीज, लेकिन मुझे कभी कभी तुम्हारे पर बहुत शक होता है। शक? शक्ति पर शक? आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम हमें वो दिखाते हो जो तुम चाहते हो कि हम देखें। तुम्हारे ये छोटे मोटे कारनामों के पीछे कोई ज्यादा बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। आज आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? तो कैसी बातें मतलब? अभी तुमने हमारे सामने बर्फ को आग लगाई कि नहीं लगाई? हाँ। तो मुझे ये बताओ कि बर्फ के जलने के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या साइंटिफिक रीजन है? अरे ऑफ कोर्स है, बताता हूं अभी। हाँ बताओ। देखिए, उस ट्रे में कैल्शियम कार्बाइड था जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही एसिटिलीन गैस रिलीज करता है। वो गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसीलिए जैसे ही आइस पिघल के पानी बनता है और कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता है, एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। ये गैस फायर के कांटेक्ट में आते ही जलने लगती है और तब तक जलती है जब तक कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप ही बताइए, इसमें मैजिक कहां से आया? आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम पे खामखा शक किया। प्लीज, आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज। चलिए ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार भी माफ कर दूंगा। अब वैसे चलिए, इसी बात पे मेरे लिए एक मैंगो आइसक्रीम लेकर आइए। अभी लाया। अरे मुझे मैंगो से याद आया कि आजकल बहुत लोग ना मैंगो के अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से राइप हो जाए और हम उन्हें फटाफट खा सके। लेकिन आपको पता है, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यू आर राइट, इसलिए कल मैं कच्चे आम लेकर आया। और उस कच्चे आम का क्या किया आपने? अरे मैं कच्चा चबा गया उनको। इसलिए आम छोड़ो, ये बताओ पैटीज खाओगे? वेल,
खाया जा सकता है। रेडी है? बस गर्म करना पड़ेगा माइक्रोवेव ओवन में। अरे गर्म करने से मुझे याद आया, क्या आपने कभी सोप को माइक्रोवेव में गर्म किया? सोप को गर्म? तुम अजीब आदमी हो। अरे लोग इस दुनिया में गर्म पानी करके नहाते हैं और तुम सोप को गर्म करके नहाते हो क्या? गर्म करने के लिए सोप को माइक्रोवेव में नहीं डालता, फिर एक नया कारनामा करने के लिए माइक्रोवेव में डालता हूँ। दिखाओ? हाँ दिखाओ। तो क्या दूं तुम्हें? सोप? नहीं, सोप मेरे पास है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वो माइक्रोवेव यूज कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, ऑल योर्स। ऑलराइट, हियर वी गो। हमारे पास यहाँ पर एक सोप है। हमने इसे पानी में रख के देखा था और ये फ्लोट होता है। तो अब हम इस सोप को माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे। ये माइक्रोवेव खोला, इस प्लेट को अंदर रखा, बंद किया, एंड हियर वी गो। क्या होगा 1 मिनट में? सोप पक जाएगा क्या? क्या हम सोप को खा पाएंगे? इसमें खाने पीने का सामान जाता है, नहाने धोने का नहीं। देखिए अंकल, क्या हो रहा है? सोप पक रहा है? सोप नहीं पक रहा, तू हमको पका रहा है। मैं नहीं पका रहा, ये हमको पका रहा है ना। ऑलराइट, अब हमारा सोप रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखिए। वाह! अरे बाप रे, ये तो इतना सा था जब इसमें डाला था, कितना बड़ा हो गया बाहर निकल के। पर ये हुआ कैसे? वेल, ये इफेक्ट एक्चुअली चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है। चार्ल्स लॉ के अनुसार गैस के टेम्परेचर के साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। यही वजह है कि सोप के गर्म होते ही उसके अंदर ट्रैप्ड हवा एक्सपैंड करने लगती है। ऐसे में सोप भी एक्सपैंड करने लगता है और एक बड़ा साइज एक्वायर कर लेता है। लेकिन अगर सोप में विव्ड एयर ना हो तो वो गर्म होते ही पिघलना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग। और अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसके अंदर ना वो पॉपकॉर्न डालूं। वो भी फूलते हैं ना, तो पॉपकॉर्न डालेंगे, फूलेंगे, फिर खाऊंगा तो बहुत मजा आएगा पॉपकॉर्न खाने। खाना ही है तो पोटैटो चिप्स खाइए ना, ये पॉपकॉर्न खाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे ताना मार रहे हो या मुझे खाने का ऑप्शन दे रहे हो? ये मेरी वेस्ट लाइन देखिए कितनी बड़ी हो गई है। ये सब पोटैटो चिप्स खा खा के ही हुई है। अरे छोड़िए वेस्ट लाइन की चिंता। एक काम करिए, आपको पोटैटो चिप्स नहीं खाने ना? नहीं। ठीक है, मत खाइए। आप मुझे उसका पैकेट दे दीजिए बस। क्यों? तुम खाली पैकेट खाओगे क्या? आप मुझे पैकेट दीजिए। ये लो। अरे वाह, ये देखिए, हमारे पास अभी फिलहाल है चिप्स का पैकेट और उसका ये साइज है। अभी इसे डालते हैं माइक्रोवेव में। लगता है आपने चिप्स खा ली अंदर के? हाँ, बहुत भूख लगी थी तो चिप्स खा गया मैं। ऑलराइट, इसे Here we go. अभी इसे ओपन करते हैं। ये देखिए। अरे वाह वाह वाह, भैया माइक्रोवेव ओवन है या मैजिक बॉक्स? बड़ी चीज को छोटा कर देता है, छोटी चीज को बड़ा कर देता है। वेल, ये माइक्रोवेव का कमाल नहीं है, बल्कि उस मटेरियल का है जिससे ये पैकेट बना था। पॉलीमर्स में मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन होती है। जब ये चिप्स का बैग बनता है तो पॉलीमर्स को हीट करके स्ट्रेच किया जाता है। ऐसा करने से मॉलिक्यूल्स उस स्ट्रेच्ड आउट स्टेट में ही रह जाते हैं। लेकिन जब हम इसे माइक्रोवेव में दोबारा हीट करते हैं तो ये अपना नेचुरल बंच्ड अप स्टेट एक्वायर कर लेता है। वैसे एक बात है कि श्रिंक होने के बाद भी इसकी शेप नहीं बदली। इसकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैकेट्स की आउटर लेयर बनाने के लिए पॉलीमर के अलावा एल्यूमिनियम, पेंट जैसे कई और मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और वो अपना शेप नहीं खोते। इसीलिए पॉलीमर के श्रिंक करने के बावजूद बैग का ओवरऑल शेप डिस्टॉर्ट नहीं होता। यू आर राइट, ये बिल्कुल मेरी तरह है। मैं कितना भी वेट पुट ऑन कर लूं, कितना भी साइज में बढ़ जाऊं या छोटा हो जाऊं, मेरी शेप नहीं चेंज होती। लेकिन बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट किसी एडल्ट सुपरविजन के बगैर अपने घर में ट्राई बिल्कुल मत करना, ओके? Yes! अच्छा अंकल, एक बात बताइए, इग्लू तो स्नो एंड आइस का बनता है ना? हाँ, बनता है, ऑफ कोर्स। फिर भी इतनी वार्मथ कैसे प्रोवाइड करता है? भाई देखो, मैं बताऊं? हाँ, तुम बताओ, लेकिन अगर तुम नहीं बता पाए तो फिर मैं बता ही दूंगा। ओके, स्नो एंड आइस अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, इसीलिए इग्लू बाहर की ठंडी हवा को ब्लॉक करता है और बॉडी हीट को स्ट्रक्चर के अंदर ही ट्रैप करके रखता है। इग्लू के अंदर की स्नो भी मेल्ट करती है और फिर रीफ्रीज होती है, जिस वजह से अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है।
भाई ये इग्लू, बर्फ, आइस, ये सब सुन के मुझे बहुत ठंड लग रही है। नाउ आई वांट टू हैव अ स्टीमिंग हॉट कप ऑफ टी। अंकल, मुझे मालूम था कि स्टीमिंग हॉट कप ऑफ टी के नाम पे तुम भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। मैंने तो आपको रोकने के लिए आवाज दी। बोलो। ये पूछने के लिए कि क्या आप स्टीमिंग कप ऑफ टी की स्टीम से मेरे लिए ये मैचस्टिक लाइट करके लेके आ सकते हैं? स्टीमिंग हॉट कप ऑफ टी से मैचस्टिक लाइट करना, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुझसे नहीं होगा भाई, तुम ही करके दिखाओ। जो होगा मंगल एचो। वहां कहां जा रहे हो? यहीं पे करके दिखाओ ना। ऑलराइट, ओके। इस कारनामे को दिखाने से पहले मैं अपनी साइंस टीम के एक मेंबर को यहां पर बुलाना चाहूंगा। साइंस टीम, कम ऑन इन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक फ्लास्क है, उसके ऊपर एक कॉक लगा हुआ है और उससे अटैच है एक कॉपर ट्यूब। अब हम इसे हीट अप करेंगे और इसे भी हीट अप करेंगे। तो जब हम कॉपर ट्यूब को हीट अप करेंगे, स्टीम दिखना बंद हो जाएगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये भी आप देख सकते हैं, पानी बॉईल हो रहा है, कॉपर ट्यूब हीट हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर ये मैचस्टिक है। अब देखते हैं क्या होता है अगर हम इस मैचस्टिक को यहाँ पर रखेंगे तो। एंड वूहू, वी हैव फायर। भाई स्टीम के साथ साथ तो आज मेरे होश भी उड़ गए। वेल, अपने होश को उड़ने मत दीजिए, वरना समझेंगे कैसे कि ये हुआ कैसे। तो फिर बताओ कैसे हुआ। ऑलराइट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की। इन अदर वर्ड्स, 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जरूरत पड़ती है 540 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी की। इस एनर्जी को हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इस दौरान वाटर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस स्टेट में सिर्फ एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर नहीं। तभी तो स्टीम में पानी से ज्यादा हीट एनर्जी मिलती है। इन अदर वर्ड्स, कॉपर ट्यूब के गर्म होते ही स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कॉपर ट्यूब से निकलती स्टीम का टेम्परेचर 300 डिग्रीज होता है और ये सुपर हीटेड स्टीम नजर भी नहीं आती। ऐसे में जब हम मैचस्टिक को कॉपर ट्यूब के सामने रखते हैं तो वो उस हाई टेम्परेचर में जल उठता है। कुछ देर पहले मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद, स्टीम देखने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कितनी गर्मी? 57.8 डिग्री तो नहीं? 57.8 डिग्री की गर्मी है मतलब? क्योंकि 57.8 डिग्री सेल्सियस अब तक का हॉटेस्ट टेम्परेचर है। ये रिकॉर्ड हुआ था अल अजीजिया में ऑन सितंबर 13, 1922। 57.8 डिग्री। सच में बहुत गर्मी लगने लगी मुझे। शक्ति, मुझे इस गर्मी से बचाओ। अंकल, इस गर्मी से बचाने का तो मेरे पास एक ही आइडिया है। जैसे गर्मी में हमारे फ्रेंड्स को स्कूल से समर वेकेशन मिलती है, उसी तरह यहाँ भी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ये ब्रेक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। वाह! सुपर हीटिंग के बाद सुपर कूलिंग का कारनामा। वेरी गुड, वेरी। जानते हैं इसके बारे में? ऑफ कोर्स, इसे कौन नहीं जानता भाई, ये नाइट्रोजन गैस है। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। पर फिर भी इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे आप भी इम्प्रेस हो जाए। ऐसा क्या करोगे तुम? मैं आपको नाइट्रोजन गैस सॉलिड फॉर्म में दिखाने वाला हूं। गैस और सॉलिड फॉर्म में? ये कैसे मुमकिन है भाई? देखते रहिए, खुद ही पता चल जाएगा। ओके। ऑलराइट, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहां पर है लिक्विड नाइट्रोजन, ये है एक वैक्यूम चेंबर और ये है एक वैक्यूम पंप। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर से, छोटे वाले बीकर में लिक्विड नाइट्रोजन को पोर करेंगे। अब इस बीकर को हम इसके अंदर यहां पर प्लेस करेंगे और इस वैक्यूम चेंबर को यहां पर बंद करेंगे और
वैक्यूम पंप को चालू कर देंगे। अब ये एकदम टाइट हो चुका है क्योंकि वैक्यूम पंप ऑन हो चुका है। बस अब क्या, ये सारी हवा अंदर से खींच लेगा और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट, अभी यहां पर बबलिंग बंद हो चुकी है और नाइट्रोजन गैस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी हम इस वैक्यूम पंप को बंद करते हैं और इस पाइप को यहां से रिलीज करेंगे और ये रहा सॉलिड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सॉलिड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -210 डिग्री सेल्सियस होता है। कमाल है, -196 से -210 डिग्री। जो पहले से इतना ठंडा था, तुमने उसे और ठंडा कैसे बना दिया? इस वैक्यूम पंप से इसने हॉटेस्ट मॉलिक्यूल्स को बाहर खींच लिया और कोल्ड मॉलिक्यूल्स को अंदर ही छोड़ दिया। एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि इसको ये कैसे मालूम कि हॉट मॉलिक्यूल कौन से हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल कौन से हैं? इनके खुद के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। हॉट मॉलिक्यूल्स फास्ट मूविंग होते हैं और कोल्ड मॉलिक्यूल्स स्लो मूविंग। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, यानी कि हॉट मॉलिक्यूल्स के साथ हीट भी बाहर निकल आती है। ऐसे में अंदर का टेम्परेचर और कम हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर -210 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, लिक्विड नाइट्रोजन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चेंबर में हवा पंप करते ही सॉलिड नाइट्रोजन मेल्ट होके वापस लिक्विड बन जाता है। भाई, नाइट्रोजन से हमारे फिल्म में ड्रीम सीक्वेंस भी तो क्रिएट किए जाते हैं। क्लाउड आ जाते हैं, स्नो आ जाती है। अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक होता ना तो मैं एक आध गाना ही शूट कर लेता यहाँ पर। बट स्नो और माउंटेन्स के ख्यालों से थोड़ा बच के रहिएगा अंकल। आपको पता है ना, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर्स में हाइपोथर्मिया होने का डर रहता है। यानी कि बॉडी से जरूरत से ज्यादा हीट फ्लो आउट करने लगती है। अगर वो रिप्लेस ना हो तो डिजीनेस और कंफ्यूजन होने लगता है। स्किन का कलर भी ब्लू हो जाता है क्योंकि बॉडी ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देता है। तुम्हारे थॉट्स कितने स्केरी हैं। मैं इतना अच्छा ड्रीम सीक्वेंस देख रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहिए तो दोबारा सवार दूं ना म्यूजिक से। म्यूजिक से? अब तुम म्यूजिक कहां से लाओगे? पाइप से। पाइप से? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ करके बताऊं? हाँ, इजाजत है, करो अपना नया कारनामा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग साइजेस के इसका मतलब ये हुआ कि मोटे पाइप की मोटी आवाज। एग्जैक्टली। भाई शक्ति, तुमने ये जो पाइप से म्यूजिक क्रिएट किया, इससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ। लेकिन ये बताओ कि इसके पीछे राज क्या है? वेल, आपकी एनर्जी लेवल्स को देख के मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस राज को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊंगा। Yeah, I want to know it. इस कारनामे के पीछे यही थियरी है, हॉट एयर राइजेस। जब हम मेटल स्क्रीन को हीट करते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगते हैं और फिर ट्यूब के अंदर ऑसिलेट करने लगते हैं। इससे साउंड क्रिएट होता है। वैसे साउंड का पिच ट्यूब का साइज से डिटरमाइन करता है। इस साउंड को रोकने के लिए हवा का फ्लो रोकना पड़ता है। हवा का फ्लो रोकने के लिए तो मेटल स्क्रीन को कूल कर दो या फिर उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखो। वो तो ठीक है, लेकिन ये मेटल गॉज क्या करता है? वो उसकी वजह से हवा फ्रीली पास करती है पाइप के थ्रू। चलो ठीक है, मेरे ड्रीम सीक्वेंस का सॉन्ग पिक्चराइजेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मजा आ गया। असली मजा तो अब आएगा। इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि हॉट एयर के कारनामे में
वो मजा कहाँ जो इस कैफे के केक में है। यू अंकल एस्ट्रो, इस बात पे सबके लिए एक एक केक हो जाए। यस। ओके, सो यू डोंट वरी, केक खत्म होते देर ही लगेगी हमें। तब तक आप भी किचन का एक चक्कर लगा के आइए, क्या पता अंकल ने आपके लिए एक केक वहां छोड़ दिया हो। सो गो फाइंड आउट व्हाइल वी टेक अ छोटा सा ब्रेक। सन सन सन। आपको ब्रेन कैफे में भी सन दिखाई देता है? मुझे तो नहीं दिखाई देता। अरे भाई, मैं उस सन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ओह अच्छा, बोलिए। सन। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। अब मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, अब मैं उस सन की बात कर रहा हूं। उस सन की बात जिसको लेकर तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया था। ओह, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे वो सनी कारनामा जिसके पीछे उस सन का भी हाथ है और जिसको मेरे भतीजे शक्ति ने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। ओके देन, हियर वी गो। 3, 2, 1 एक्शन। ये देखिए मेरा अगला कारनामा। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मुझे क्या दिखाने लाया तू? ये गार्बेज बैग? हाँ, ये गार्बेज बैग है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गार्बेज बैग। हाँ, लेट्स वेट एंड वॉच। तो देखा आपने दोस्तों, वो सन कितना हॉट है और ये सन कितना कूल है। बिना पेट्रोल के, बिना विंग्स के, बिना इंजन के ये कैसे उड़ा? ओके, आप लोगों को इतना तो पता होगा ना कि हॉट एयर राइज करती है एक्सपैंड करने के बाद। सो बस यहां भी वही थियरी काम आई। वो दरअसल एक सोलर बलून था। सन की रेडिएशन ने, यानी कि हीट ने अंदर की हवा को गर्म किया, उससे हवा एक्सपैंड करने लगी। जैसे ही बलून के अंदर ट्रैप्ड हवा की डेंसिटी सराउंडिंग हवा की डेंसिटी से कम हुई, वो आसमान की ओर उड़ चला। मैं भी इसे ट्राई करूंगा, पर व्हाइट बलून्स के साथ। व्हाइट बलून के साथ नहीं, डार्क कलर बलून के साथ, क्योंकि डार्क कलर दूसरे लाइट कलर्स के मुकाबले ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाइट बलून के साथ ट्राई करेंगे तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन बलून नहीं उड़ेगा। होश तो मेरे भी उड़ गए हैं भाई। ब्रेन कैफे बंद करने का टाइम हो गया है और मैंने जो केक अंदर रखा है बेक करने के लिए ओवन में, वो अब तक बेक ही नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो आप देख कर आइए कि वो बेक हुआ है कि नहीं। ओके, आई जस्ट गो एंड चेक। तब तक मैंने क्विक रिकैप दे देता हूँ। ऑलराइट, आज हमने देखी बर्निंग आइस और फिर माइक्रोवेव से चेंज किया सोप का शेप और पैकेट का साइज। स्टीम ने जलाई मैचस्टिक और फिर हमने देखा लिक्विड नाइट्रोजन को सॉलिड बनते। पाइप्स एंड हॉट एयर की जुगलबंदी से क्रिएट किया म्यूजिक और देखी सोलर बलून की उड़ान। अंकल, केक बना कि नहीं? अरे भाई, अब तक नहीं बना, बेक होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ऑलराइट देन, नो प्रॉब्लम। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आपको बहुत मजा आया और मजे के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग कारनामे भी सीखने को मिले। अब बारी है आपकी अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने की। सो बताइए, सूरज किस फॉर्म में अपनी हीट ट्रांसफर करता है? आप अपने आंसर्स हमें इस ईमेल आईडी पे लिख भेजिए, braincafe@zq.in।
टिल वी मीट अगेन, रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार, ओनली ऑन ब्रेन कैफे।